चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा? तो मुगल काल। मुगल काल से आज हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें आप क्या कीजिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसमें आप कतई शर्माइएगा नहीं, और गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ पे कौन सा इज्जत वाली बात है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको लोदी वंश को हराने के बाद यह कौन सा मुगल वंश का नींव डाले थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सा नीति अपनाए थे? तो तुलुगमा नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उन्हें क्या कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। यह यहाँ पे डेट भी मेंशन है 1526। तो इसमें कौन सा उपाधि उन्हें मिला था? तो उन्हें उपाधि मिला था कलंदर की उपाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ था गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556। दूसरा लड़ाई कब हुआ है पानीपत का? 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? तो यह किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां? अहमदनगर से चांद बीबी का संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फारसी भाषा था मुगल काल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? किस युद्ध से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल काल का नींव पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल चित्रकारियों किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर के समय चित्रकारी जो है वह अपने चरम सीमा पे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर का जीवनी लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन दिया है? बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार। क्या है? प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा के नाम से जाना जाता है फारसी में अनुवाद होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन गिराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिरा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। कौन थे? टोडरमल भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था? इबादत खाना। क्या था? इबादत खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैज बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया? युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन से युद्ध था? तो खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुबैयान नायक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस में लिखे थे? तुर्की भाषा में। कौन से? तुर्की भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर फरगाना का शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी व उनका पुत्र दिलावर खान लोधी, यह तो निमंत्रण देने गए ही थे। उसके बाद इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, यह भी गए थे देने। उसके बाद मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये तो गए ही थे। उसके बाद देखिए चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है यह नहीं गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन नहीं गया था? मेदिनी राय, चंदेरी का शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा था? खानवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने राजधानी जो है वह आगरा से दिल्ली लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? बैरम खां के संरक्षण में अकबर को रखा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने ऐसा बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन शुरुआत किए थे? तो बाबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुजू के बाबरी बाबरनामा है और बाबर ने खुद लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। बीरबल का जो नाम है सबसे पहले इनका नाम क्या था? तो महेश दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था, तो क्यों? इसका क्या कारण था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, वह बहुत ज्यादा युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए भवनों का निर्माण नहीं करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका हुआ था 2 बार? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रैंड टैंक सड़क जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है, किसको? कोलकाता और अमृतसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको? इब्राहिम लोदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुआ था? कालानौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश ने समर्पित नहीं किए थे अकबर के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से होकर भारत में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन था यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।